कोई भी हो आसान नहीं होता, खासकर तब जब मंजिल बड़ी और मुश्किल हो, राहें उबड़ खाबड़ होती हैं, गिरने का डर हर पल होता है। लेकिन जो इन मुश्किलों को तय करना चाहते हैं, मंजिल भी सिर्फ वही पाते हैं। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन दो दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कांटों भरा सफर तय करके उस मंजिल तक पहुंचे हैं जहां पहुंचने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी ही लगा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। जी हाँ, तो बात हो रही है अनुभव सिन्हा और मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी कितने वर्सटाइल एक्टर हैं, हमें लगता है कि ये हमें बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। आज की डेट में मनोज बाजपेयी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट के पावर हाउस हैं। अपने 3 दशक के करियर में उन्होंने तमाम शानदार फिल्में की हैं और अपनी ज़बरदस्त अदाकारी से हर किसी का दिल जीता है। मनोज बाजपेयी का डंका बॉलीवुड से लेकर OTT तक खूब बजता है। उनकी अदाकारी का पैमाना आप इस बात से ही माप सकते हैं कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये रही मनोज बाजपेयी की बात। अब चलिए बात कर लेते हैं अनुभव सिन्हा की। अनुभव सिन्हा ने अलग अलग समय पर अपनी अलग अलग फिल्मों के जरिए ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अपना एक अलग ब्रांड हिंदी सिनेमा में बनाया है। अनुभव सिन्हा का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड बताता है कि वो हिट और फ्लॉप के चक्रव्यूह के सिनेमाई अभिमन्यु साबित हुए। आर्टिकल 15, मुल्क और थप्पड़ जैसे सामाजिक सरोकारों के मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए पहचाने जाने वाले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर्स की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि मनोज बाजपेयी और अनुभव सिन्हा मौजूदा वक्त में बॉलीवुड के पिलर्स की तरह काम कर रहे हैं। आज ये जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसकी डगर इतनी आसान नहीं थी। चलिए आपको इन दोनों दोस्तों के संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। मनोज और अनुभव की दोस्ती की शुरुआत साल 1989 से हुई। ये वो दौर था जब खाने के नाम पर उनके पास सिर्फ 2 रोटी का आटा हुआ करता था। जी हाँ, स्ट्रगलिंग के दिनों में अनुभव सिन्हा और मनोज बाजपेयी ने काफ़ी बुरे दिन एक साथ में गुजारे। अनुभव सिन्हा ने एक दफ़ा बताया था कि मनोज बाजपेयी ज़मीन पर बैठकर हमारे लिए रोटियां सेका करते थे। अनुभव बताते हैं कि हम कॉलेज के दिनों में भुखमरी के दिन साथ देखा करते थे। मैं और मनोज साथ में रहा करते थे। मनोज हमारा अन्नदाता था। मुझे आज भी वो सीन आंखों से नहीं भुलाया जाता जिसमें मनोज नीचे ज़मीन पर बैठकर रोटियां बेल रहा होता था और हम 3-4 दोस्त बैठकर रोटियां तोड़ रहे होते हैं। ज़रा सोच कर देखिए कि 2 रोटी का आटा और खाने वाले 3-4 दोस्त। सोचिए ज़रा कि कितनी रातें उन्होंने भूखे पेट गुजारी होंगी, कितने ऑडिशंस उन्होंने भूखे पेट दिए होंगे, तब जाकर वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अनुभव सिन्हा ने बताया था कि द कंधार हाईजैक उनके दोस्त मनोज बाजपेयी को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने अनुभव को रात में कॉल करके द कंधार हाईजैक की तारीफ़ की और सुबह उठने के बाद भी उन्होंने सेम यही काम किया। वैसे ये तारीफ़ सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से होती है। अनुभव सिन्हा बताते हैं कि वो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो कहते हैं कि मनोज बाजपेयी ने आज तक जितना भी काम किया है वो उन पर प्राउड फील करते हैं। अनुभव कहते हैं कि मनोज बाजपेयी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें ऑडियंस चाहती है कि वो हर फिल्म में दिखाई दे। तो ये होती है दोनों के बीच की एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि दोनों एक दूसरे के काम के कितने दीवाने हैं। वैसे मैं एक आपको कमाल की बात बताऊं, अनुभव सिन्हा और मनोज बाजपेयी की दोस्ती को पूरे 35 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। अनुभव सिन्हा बताते हैं कि मैंने मनोज बाजपेयी को कई फिल्में ऑफर की हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मेरी कोई फिल्म नहीं की। पिछले साल यानी 2023 में अनुभव सिन्हा की मूवी भीड़ तो आपको याद ही होगी। पहले ये फिल्म मनोज बाजपेयी को ही ऑफर हुई थी, लेकिन ना जाने वो क्या वजह रही जिसकी वजह से बात नहीं बन सकी। बहरहाल हम एज अ ऑडियंस दोनों के बहुत बड़े फैन हैं। हमारी ये भी ख्वाहिश है कि दोनों किसी मूवी में एक साथ काम करें। अनुभव सिन्हा अपनी दमदार डायरेक्शन स्किल्स और मनोज बाजपेयी अपनी इंटेंस एक्टिंग के जरिए हम ऑडियंस को एक ऐसी लेजेंडरी मूवी दें जो बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो। फिलहाल इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही रिपोर्ट के साथ।